शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। डॉक्टर विभाश्री जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विश्व की एकमात्र महिला शनि साधिका हैं। वे हमारे चैनल के माध्यम से आध्यात्म और धर्म से जुड़े बहुत से विषयों पर आपका ज्ञानवर्धन करती हैं। अगर आप उनसे कुछ और मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं उनका ही एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आपने हमें बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। आज फिर से हम अपनी परिचर्चा को वहीं से शुरू करते हैं कि रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं, वाल्मीकि रामायण में कितने अध्याय हैं, और आपने ये भी कहा कि उसमें बहुत से प्रसंग झूठे हैं। तो क्या आप हमें प्रमाण सहित बताएंगी कि कौन से प्रसंग झूठे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि रामायण में और रामचरितमानस में दोनों में कई प्रसंग झूठे हैं, तो उनके प्रमाण क्या है। रामायण के अंदर में और रामचरितमानस के अंदर में दोनों में जो झूठे प्रसंग पकड़ में आते हैं वो 2 तरीके से पकड़ में आते हैं। पहले तो ये, जब हमारे पास में 6 अध्यायों वाली, 6 कांड वाली जो वाल्मीकि कृत रामायण है वो उपलब्ध होती है, तो हम ये देखते हैं कि वाल्मीकि ने जो 6 कांड लिखे, जिसमें आखिरी कांड युद्ध कांड था, वहाँ पर उन्होंने मैंने जो श्लोक इकट्ठे किए हैं 6वें कांड से, युद्ध कांड से, मूल वाल्मीकि रामायण से जो मैंने श्लोक इकट्ठे किए हैं, उसमें मैं लोगों को ये प्रमाण देने जा रही हूँ कि स्पष्ट लिखा हुआ है वाल्मीकि ने
कि ये रामायण यहाँ पर पूरी हो जाती है। और लिखा है उन्होंने कि इस रामायण के पूरे 6 अध्यायों को, जिसके अंतर्गत 500 श्लोक आते हैं, पढ़ने से और इसका चिंतन मनन करने से, इसको जीवन में उतारने से वह व्यक्ति प्रभु का प्यारा होता है। परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने से वह व्यक्ति लोकप्रिय होता है और उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। ऐसे कई आशीर्वाद वचन उन्होंने युद्ध कांड के आखिरी में व्यक्त किए हैं, जिसमें कम से कम 11 श्लोक ऐसे हैं जिसमें एंडिंग के समय में हम लिखा करते हैं। जब कोई चीज़ हमारी समापन होने लगती है तो समापन में हम कैसा आभार व्यक्त करते हैं, कैसी सारी चीज़ों का निचोड़ बताते हैं, कैसे लिखते हैं कि ये पढ़ने से ऐसा होगा, इसकी रचना इसलिए की गई, इसका उद्देश्य ये था, ये मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाएगा, इसकी कृति का कितना लाभ होगा। ये सारा जब जो लिखा उन्होंने, ये आखिरी के अध्याय में लिखा, जहाँ पर लिखा यहाँ पर ये ग्रंथ खत्म होता है। अब इसके बाद अब दूसरी डुप्लीकेट हम वाल्मीकि रामायण की बात करें। अब लोगों को तो सिर्फ एक ही बात मालूम है कि गीता प्रेस गोरखपुर जितना सच्चा, जितना अच्छा और जितना आध्यात्मिक प्रकाशन है, उसकी टक्कर कोई नहीं कर सकता। तो अब लोगों को ये होता है कि हमें वहाँ से सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी। अब वहाँ पर जाने से पता चला कि उनके पास में भी अब वो वाल्मीकि रामायण आ गई है जिसमें 7वां अध्याय जुड़ गया। युद्ध कांड के बाद एक लव कुश कांड जुड़ गया, वो बन गया 7वां कांड। अब वो 7वां कांड जो बन गया वो किसने बनाया? संस्कृत के जानकारों ने। किसने बनाया? पोप पंडितों ने। किसने बनाया? उन लोगों ने जो समाज में फैली हुई विडंबनाओं को, फैली हुई बकवास को, फैली हुई गलत मान्यताओं को वो लवकुश कांड के बहाने में उसमें जोड़ना चाहते थे, थोपना चाहते थे। नाम वाल्मीकि का रहेगा, मान्यता पर ठप्पा लगेगा। यदि वाल्मीकि को अलग कर देंगे, हमारा नाम डाल देंगे, लोग हमें धर पकड़ेंगे, ये तुमने किया है, गलत किया है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कांड क्यों जोड़ा। तो उनको अपने आप को बचाना था और वाल्मीकि के सहारे सीढ़ी बना के चढ़ना था और 6वें अध्याय की जगह 7वां अध्याय जोड़ना था। तो उन्होंने जो 7वां अध्याय है वो रामायण से और प्लस करके वाल्मीकि रामायण को बिगाड़ दिया। कई जगह है 6 कांड की मिलती है आज भी बड़े बड़े क्षेत्रों में, संग्रहालयों में, ऋषियों के पास, पर उन्होंने कॉमन जो प्रचलन में आई उसमें 7वां अध्याय जोड़ दिया। अब आए यहाँ पर जो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी ने और कमाल दिखा दिया। इन्होंने जो 7वां अध्याय जोड़ा था उसमें नमक मिर्च लगा के, जैसे हमने 111 सर्ग जोड़े 7वें अध्याय में, किसमें? इसमें जोड़े वाल्मीकि रामायण में। जैसे 111, जैसे आप मालूम है 101, 111, आपका 21, ये सब जो है ये सब पुण्य के नंबर हैं। उन्होंने सोचा धर्म के नंबर के अनुसार 111 सर्ग डाल दीजिए। अब उन्होंने डाल दिया उसमें। अब इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस लिखने के समय में उसमें कहानियों को और उजागर करके, उसमें नमक मिर्च तड़का डाल के उन्होंने उस समय जो चल रहा था वातावरण में, जो विडंबनाएं थी, जो नारियों के साथ लोग कर रहे थे, जो भी गलत मान्यताएं चल रही थी, फैल रही थी, उनको प्रकाशित करते हुए और बता दिया कि मेरे समय में, जिस सदी में मैंने ये रामचरितमानस लिखी, उस समय देखो ये ऐसा सब चल रहा था। प्रभावित थे वो समय से। आज के समय में आप यदि ऐसा बोलेंगे जादू मंत्र जैसा, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये एक कांड बढ़ा जिसका नाम लवकुश कांड रखा गया और लवकुश कांड की कथा को वहाँ से जोड़ दिया गया जब सीता जी को बाहर निकाला राम ने, ऐसा प्रचलन में कहा इस 7वें कांड में। 6वां कांड नहीं, 6वां कांड तो वाल्मीकि ने जो लिखा, कथा वहीं खत्म हो गई कि भगवान राम का रास्ते लख हो गया। कथा वहीं हो गई खत्म कि सीता का उन्होंने लोगों की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात को उजागर करते हुए अग्नि परीक्षा ले ली और उसके बाद में हाथ पकड़ के अपने साथ अयोध्या लाए, सिंहासन पर विराजमान किया। पति पत्नी दोनों आराम से बैठकर राम राज्य की अपनी देख रेख रचना कर रहे थे। बात यहाँ पर राम राज का राज्य तिलक हो गया, राजा बन गए और उसके बाद में वाल्मीकि रामायण हो गई दी एंड, अयोध्या कांड खत्म। अब उसके बाद में जो जितनी भी कहानी है
उन कहानियों का कोई सिर पैर नहीं है। जितनी भी कहानी है वो जैसे परियों की कहानी सुनाते हैं हम बच्चों को, जैसे हम अपने मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ बना लेते हैं, उन पर सीरियल और पिक्चरें बन जाती हैं। बस यही राइटर का कमाल है और कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत ही आपने मुझे समझिए कि मेरे ज्ञान चक्षु खोले, पर एक और बात पे मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, क्या लक्ष्मण रेखा का प्रसंग भी झूठा है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हाँ, ये तो आपने प्रश्न किया है रामायण के अंदर से। रामायण में अंदर में और रामचरितमानस में अंदर में भी कितना फर्क है, ये भी मिलावट है। रामायण में वाल्मीकि जी ने ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया कि जब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाइए और जाके उनकी रक्षा कीजिए, उन्होंने हाँ लक्ष्मण बोला है, तो उस समय लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना, यहाँ पर जीव जंतु और दूसरे व्यक्ति राक्षस घूमते हैं, वो लक्ष्मण रेखा के अंदर आ नहीं सकते और तुम भी बाहर नहीं जाना। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से कहा कि तुम यहाँ अंदर ही रहना, और वो चले गए। अब ये जो प्रसंग है ये प्रसंग आधा बनावटी है। रामायण में ऐसा जिक्र ही नहीं आता कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और सीता से कहा था कि तुम इससे बाहर नहीं निकलना। कितने मौके ऐसे जंगल में वास करते समय आए जब सीता को अकेला रहना पड़ा, रसोई बनाने के लिए, अकेला नहाने धोने के लिए जाना पड़ा, अकेला उनको वन में यहाँ वहाँ सारी सेवाएं और सारे धर्म के जो मर्यादा के पक्ष है कर्म निभाने के लिए रहना पड़ा। क्या हर जगह लक्ष्मण रेखा चलती थी? नहीं होती थी ना। और वो खुद ही जगदम्बा है। यहाँ लक्ष्मण भी यह जानते हैं कि जो पुकारा गया है वो गलत है, और राम भी ये जानते हैं कि ये स्वर्ण जो मृग है वो नकली है। और जो सीता इतना सारा वैभव छोड़कर वन में चल दी अपने पति के साथ, जिसे कोई लोभ नहीं, मोह नहीं, जिसको कोई धन दौलत से कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और वो स्वर्ण मृग के लिए कहेंगी कि सोने का मृग है और मुझे चाहिए और मुझे लाके दीजिए। ऐसे कितने सोने के मृग उनकी जिंदगी में बन सकते थे। वो तो महारानी थी, पटरानी थी अयोध्या की, और जाने के बाद कितने स्वर्ण मृग बना लेंगी। नहीं, वो तो लोभ मोह का कोई अर्थ ही नहीं था, वो तो प्रश्न ही नहीं था कि स्वर्ण मृग मुझे चाहिए। तो ये बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो बना बना के लिख लिख के ऐसे किए गए हैं। पूरा ये सत्य है कि ये घटना हुई थी। वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि घटना हुई थी कि स्वर्ण मृग के रूप में जो रावण ने भेजा था मारीच को कि तुम ये ऐसा करो और उनको अपने पीछे पीछे आने को कहो। तो राम जी जब गए उनके पीछे तो ये सोच गए ये कौन राक्षस है जो मृग का रूप रख कर आया है, इस राक्षस का अंत करना मेरा लक्ष्य है। ये था। सीता ने कहा मुझे मृग लागने के लिए दो, बात ये नहीं थी। अब ये बात यहाँ कहानी बनाई गई, और बात कहानी बनाएगी कि लक्ष्मण रेखा खींची और लक्ष्मण जी चले गए। अब इस लक्ष्मण रेखा ने नारी जात को बहुत बदनाम किया। कुछ भी है, नारी से अपनी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, तुम्हारी लक्ष्मण रेखा को समझ के चलो। उस लक्ष्मण रेखा को नारी के लिए एक पाबंदी बना दी गई। हर समय जब जब नारी लक्ष्मण रेखा पार करेगी तब तक ऐसा होगा, वो बदनाम होगी। मतलब लक्ष्मण रेखा बनी है तो सीता के नाम से सिर्फ नारी के लिए ही बनी है, नर के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो इस तरीके से वो लक्ष्मण रेखा हमारे लिए कलंक बन गई। तो मैंने स्वर्ण मृग के इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं कि माँ जगदम्बा को कहाँ ज़रूरत थी जब वो सब त्याग सकती थी, तो एक स्वर्ण मृग के लिए वो क्यों जिद करती। तो दीदी जी एक फिर और प्रसंग आता है, रामायण के अंदर से ही है। जैसे आपने कहा कि 6 अध्याय के बाद रामायण खत्म हो जाती है, तो रामायण के अंदर से ही एक प्रसंग है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के श्राप से संबंधित कथा आती है, या हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं। तो इन प्रसंगों के बारे में आपका क्या विचार है, क्या ये भी झूठे हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कहा कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया और वो पत्थर की हो गई। पहले तो ये कि व्यभिचारियों के दिमाग में जो व्यभिचार आता है, वो व्यभिचार कैसे हमारे धर्म ग्रंथों में उड़ेल दिया जाता है। लिखा क्या तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, रामायण में नहीं है, मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात कर रही हूँ। लिखा क्या उन्होंने
कि गौतम ऋषि स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में गए हुए थे। इंद्र वहाँ से आए। इंद्र को लगा कि अहिल्या अकेली है और इंद्र अहिल्या को पसंद करते थे, तो इंद्र आए और अहिल्या के साथ में उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और इंद्र ने रूप रखा गौतम ऋषि का, और गौतम ऋषि के रूप को वो पहचान नहीं पाई और उन्होंने इंद्र के साथ में संबंध बनाया अहिल्या ने। अब जब ये लौट कर आए गौतम ऋषि स्नान के बाद, तो इन्होंने देखा कि इंद्र है मेरी पत्नी के साथ में। तो इंद्र जब उनकी पत्नी के साथ में है तो स्वाभाविक है कि गौतम ऋषि को क्रोध आ गया। तो जब गौतम ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया कि तुमने छल किया है मेरी पत्नी के साथ, मेरे साथ में, और तुम्हें भ्रग हो जाए पूरे शरीर के ऊपर में। यानी बहुत गंदी भाषा में, इसे तो मुझे व्यक्त करने में भी शर्म आती है कि किस तरीके से जैसे शरीर में लिंग हो जाए ऐसे, तो वो उस तरीके से उन्होंने श्राप दिया इंद्र को। और उसके बाद में यहाँ पर अहिल्या जो उनकी पत्नी है, जो पतिव्रता है, जिसको वो इतने वर्षों से जान रहे हैं कि कितनी सती और पतिव्रता नारी है, उससे ये कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है और तुमने इंद्र के साथ में रिश्ते बनाए हैं, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की हो जाओ। अब देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ रामचरितमानस के पाठ करने वाले विद्वानों से, क्या आपको ये कहानी ओरिजिनल और प्रेरणादायी लगती है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहानी जो मनगढ़ंत डाली गई है, उस समय के परिवेश में आप यदि होते तो क्या करते? एक तो तुम इंद्र को देवता कहते हो और दूसरा वो देवता को पृथ्वी पर उतारते हो, और पृथ्वी पर उतारने के बाद में एक ऋषि की पत्नी के साथ व्यभिचार करने को कहते हो, और फिर ऋषि की पत्नी के ऊपर कलंक लगा के सती की पतिव्रता शक्ति को नष्ट करते हो, और फिर उसमें भी दोषी वो नारी ही होती है कि वो पुरुष आता है उसे पत्थर की हो जा कह देता है। और एक नहीं, सदियां बीत गई, जब आया त्रेता युग और उसके बाद में फिर राम आए और राम ने फिर उनका उद्धार किया। और राम जो नारी के पूजक है, राम जो नारी की पूजा करते हैं, उनके लिए रानी जो नारी है अति पूजनीय है। वो अपने पैर की ठोकर से पत्थर को मारेंगे और उसको नारी को अहिल्या बना देंगे। क्या कमाल का लेखन है, बताइए। यानी नारी का उन्हें मालूम है राम को कि ये अहिल्या है, माता है, नारी है, तो उसे पैर की ठोकर से उसे नारी बनाएंगे क्या? कभी नहीं। पहले उसके पैर छुएंगे कि भाई ये तो माता है, ये तो ऋषि माता है। ये सब मनगढ़ंत जो कहानियां हैं वो ऐसी रची गई कि उस समय पुरुष जो कहता था वो नारी को सहना पड़ता था, और पुरुष कुछ भी कर सकता था, स्वतंत्र था। नारी कितनी भी सती हो, कितनी भी अच्छी माता हो, पर बेटा बिगड़े तो माँ ही बदनाम होती थी। जब पति ने कुछ नहीं देखा कि इसका अभी कुछ भी अपराध सामने नहीं आ रहा, तो उसे कुछ भी दंड दे सकता था वो। तो कहने का मतलब ये, इस पुरुष प्रधान समाज में और व्यभिचारी समाज के अंदर में कैसा व्यभिचार आया और कैसी कहानी धर्म के साथ में जोड़ दी, और उसमें एक नारी को लपेट दिया और उसमें एक देवता जैसे इंद्र को लपेट दिया, और उसके बाद में नकली कहानी को असली बनाने के लिए रामचरितमानस की पूजा कर दी। बताइए, कमाल की बात है। तो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा लाए थे। हाँ, आपने कहा। अब देखो, मैं एक बात कहती हूँ, आपका बच्चा है, कोई जिद्दी है, बहुत परेशान करता है आपको, हर बार वो ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, आपको बोलता है और तूफान मचाता है घर में। अब आप क्या बोलोगे? कभी कभी गुस्से में ये भी बोलोगे, क्या पूरा घर सर पर उठा रखा है, बोलोगे ना, पूरा घर सर पर उठा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो घर उठा लेगा सर के ऊपर? नहीं उठाएगा ना। इसका मतलब यह है कि वो कहावत है कि पूरा घर सर पर उठा रखा है, क्या परेशान कर रहा है। अब ठीक वही बात, हनुमान जी जब जड़ी बूटी लाने गए और सुसेन जो वहाँ का वैद्य था, उसने उनको बोला है कि सूर्योदय के पहले आना है और ये बूटी लेके आना है, यदि संजीवनी नहीं आएगी तो यहाँ पर आने के देर होने के नाम से लक्ष्मण के प्राण खतरे में हो जाएंगे, इसलिए जल्दी जाओ, जल्दी लाओ। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ पर जो है सब चमकदार बूटियाँ हैं, एक ही जैसी लग रही है, कौन सी छोड़ दूँ, कौन सी लेके जाऊँ, समझ में तो आया नहीं। तो उन्होंने कहा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो उन्होंने कई प्रकार की बूटियाँ जो एक जैसी दिख रही थी वो सारी की सारी उठा ली और उठा के लेके आ गए समय सूर्योदय का होने के पहले। तो वो जो सुसेन था, जो वैद्य था, वो कहने लगा, वाह हनुमान जी तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। अब ये बात जो कहावत थी,
आप एक जड़ी बूटी की जगह 150 लेकर जाएंगे तो कहावत है कि अरे आप तो पूरा पहाड़ उठा लाए। तो जैसे आप घर से लाते, अरे बहुत सारी मार्केटिंग कर ली, अरे क्या पूरी दुकान खरीद के लेके आ गए। तो ठीक इसी प्रकार से अब अतिशयोक्तिपूर्ण मर दिया पूरा रामचरितमानस ने, और उसमें लिख दिया हनुमान जी गए, उन्होंने पूरा पहाड़ उठाया और पहाड़ उठाकर वो लेकर आ गए और सुसेन के आगे रख दिया कि छांटो कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। आप देखो श्रीलंका में वहाँ से दूरी हिमालय पर्वत की देखो, और हिमालय पर्वत की दूरी को नापो, हनुमान जी कितनी स्पीड पर जाएंगे और कितनी स्पीड पर आएंगे, और उड़ने के साथ में पहाड़ हंसी मजाक छुई मुई का पौधा है क्या जो पहाड़ को जड़ से उखाड़ लेंगे। और फिर पहाड़ को तो श्रीलंका की हिमालय श्रीलंका में होना चाहिए था, क्योंकि हनुमान जी तो उठा के ले गए थे ना, फिर दोबारा वो पहाड़ अपनी जगह पे कैसे आ गया, यानी पहाड़ भी उड़ने लगा हनुमान जी के साथ में, अभी पहाड़ जड़ से उखड़ गया। क्या आश्चर्यजनक बातें हैं, और क्या मिलावट राम ने ये नहीं सोचा कि हम जो कह रहे हैं इस पे लोग हंसेंगे कि इसे मानेंगे कि मुझे विद्वान समझेंगे कि मेरी पूजा करेंगे। पर हो रहा है हनुमान जी पहाड़ उठा कर लेकर आए। अभी हमने चालीसा बना दिए, उसमें लिखा है पहाड़ उठा के हनुमान जी ले गए। ऐसी मनगढ़ंत जो बातें लिखी हैं ये अपने इष्ट को बहुत ज़्यादा दिखाने और बहुत ज़्यादा ग्रेट बनाने के लिए, और साथ में अपने ग्रंथ में भी इसलिए मिलावट की कि ऐसे कथा प्रसंग नहीं डालेंगे तो लोग इसको चस्के लगा लगा के दिखाएंगे कैसे और बताएंगे कैसे। फिर सामान्य प्रकृति के नियम से चलने वाले इंसान में और हनुमान जी में कुछ तो असर होना चाहिए, अंतर तो होना चाहिए। जो भी कथा कहानी प्रकृति के विरुद्ध है, जो भी कथा कहानी वेदों के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती है, वेद कभी प्रकृति के नियम का उल्लंघन इस सृष्टि को करने नहीं देंगे। यदि वनस्पति है तो वनस्पति से वनस्पति ही पैदा होगी, व्यक्ति है तो व्यक्ति से व्यक्ति ही पैदा होगा, ये डीएनए बदलता नहीं। यदि आप कहेंगे कि गाय को आपने फल खिला दिया और फल वो था जिसमें कि गर्भधारण किसी महिला को होना था और गाय को जो बच्चा हुआ वो पुत्र हो गया, बताइए, तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है ना सारा। तो सेम यही बात है हनुमान जी को लेकर, अहिल्या को लेकर, कि आप गुस्से में आ जाओ और आप कभी भी मुझे बोलो जा पत्थर की हो जा, और हम पत्थर के हो जाएंगे। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है ना। ये पत्थर का होना या जड़ होना या चेतन होना ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे श्राप और ऐसे आशीर्वाद लगने लगते तो कलयुग में ऋषि संत होते ही नहीं थे। फिर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके बताया कि देश काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने धर्म ग्रंथों में मिलावट की, और हमें इसको समझना होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तभी हम सच्चे मार्ग पर चल पाएंगे। तो इसी परिचर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे दर्शक इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकें और सही मायने में विश्लेषण कर सकें कि हमें किस धर्म ग्रंथ का और कितना मनन करना है, किन बातों को हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो हमने दीदी जी से सुनी। अब अगले शनिवार फिर से हम इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। परंतु यदि आपको दीदी जी से कुछ मार्गदर्शन चाहिए या आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप उनके YouTube चैनल, Facebook पेज या Instagram के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है, और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो
आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।